तो इस वीडियो में हमने कुछ स्किल्स ऑलरेडी की थी और कुछ स्किल्स रह गई थी। चलो फिर उन्हीं को सीखते हैं अब। सो लेट्स सी कि अब कौन सी स्किल मुझे मिलने वाली है करने के लिए। पेपर आर्ट। बचपन में जो मेंढक बनाते थे पेपर से, हम बैक बेंचर्स हैं, हम यूट्यूब से ही सब कुछ सीखते हैं। तो मैंने एक पीस ऑफ पेपर को लिया और अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब मेरा गोल था एक ओरिगेमी बटरफ्लाई बनाना। बट पहली बार ये मॉस्किटो बन गया, दूसरी बार कुछ और तीसरी बार बटरफ्लाई। अब कंप्यूटर महाशय जी मुझे कौन सी स्किल करने को देगा। दिस इज़ माई फ्रेंड जोजो। ऐसी जगलिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो में की थी, तो हम फुटबॉल जगलिंग सीखेंगे, जो कि मेरे बस का ही नहीं था। तो क्यों ना धीरे धीरे आगे बढ़ूं। लेट मी डू एटलीस्ट 5। और एक जगह स्टेबल नहीं रह रही थी, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। 5 जगल्स मैंने दो बार कर लिए, वो भी अच्छी तरीके से। अब बारी थी 10 जगल्स करने को, और मैंने कर भी लिया। I did it! इस बार तू कुछ अच्छा सा दे देना जिसमें मजा आए करने में, बहुत मजा। ये क्या दे दिया। लिखो दोनों हाथों से, लाइक वायरस। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। तो पहले अटेम्प्ट में मुझे लगभग 1 मिनट लगा खाली अपना नाम लिखने में। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक ही साथ कंट्रोल करना मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए ये वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन कर पाती है। सो बेसिकली ये तुम्हारी दोनों हैंड्स की मूवमेंट होती है, जिसे डोमिनेंसी ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर तुम राइट हैंड से लिखते हो तो तुम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का यूज कर रहे हो, अगर तुम लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो तुम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का यूज करते हो। और मुझे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर यूज करने हैं, यही मेरा गोल है। पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, और फिर दोनों हैंड से, ये देख के कि मेरे लिखने में कुछ अंतर आ रहा है। और मैंने अपने लेटेस्ट सब्सक्राइबर का नाम भी लिखा, जो कि बहुत टफ था। और उसके बाद मैंने 2 मंथ्स का छोटा सा ब्रेक ले लिया, ये देखने के लिए कि आगे क्या करूं। और आगे जाके मुझे यही समझ में आया कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को एक लेटर देनी होगी, जो कि मैं दोनों हाथों से लिख सकूं, जो कि खाली उनके लिए होगी। सो मैं लग गया अपने काम पे। इस लेटर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें सारे दस्तावेज लिखे हैं। और अब सबसे लास्ट स्किल। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे बॉक्सिंग के रिलेटेड, और उनमें से खाली एक ही मुद्दा सामने आया, दैट्स शैडो बॉक्सिंग। बेसिक से मुझे यही समझ में आ रहा था कि दोनों फिस्ट से अपने मुंह को ब्लॉक करना, अपनी लेग को हमेशा एक कदम आगे रखना, और तुम्हारी मूवमेंट जितना तुम क्विक होगे उतना ही इसमें अच्छा है। तो उसके बाद बारी आती है बेसिक मूव्स की, जिनसे फाइट करनी है, जैसे कि जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट। सो जैब या फिर डबल जैब, इसी से फाइटिंग की शुरुआत होती है। ये तो मुझे काफ़ी इजी लगा, लेकिन इसको मूवमेंट के साथ करना था। नाउ योर क्रॉस एंड अपरकट। जैब क्रॉस करने के बाद बारी आती है हुक एंड अपरकट की, और इन्हीं 2 पंचेस को एक साथ करना, और वो भी मूवमेंट के साथ। मुझे बहुत मजा आया। जैब क्रॉस हुक एंड अपरकट, जैब क्रॉस हुक एंड अपरकट। मैं बार बार दिमाग में यही चीज़ें दोहरा रहा था, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन मुझे और ज़्यादा फास्ट होना था। स्पीड एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम्हारी लेग भी काम में आती है, क्योंकि जितना अच्छा तुम्हारा फोर्स जनरेट होगा उतना अच्छा पंच स्ट्रांग होगा। थोड़ा फास्ट तो मैं हो रहा था, लेकिन मुझे और ज़्यादा फास्ट होना था। अब बारी आती थी इन मूव्स को कंबाइन करना, वो भी एक साथ। सबसे पहली बात तुम्हारी मूवमेंट आती है, इस लेग किक को इग्नोर कर देना। उसके बाद तुम्हारे पंचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और माइक टाइसन का फेवरेट मूव इज इक्वल टू ग्रोन मास्क। كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة ماضٍ كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة. अरे बैक फ्लिप के लिए थोड़ी सी जगह तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स डू इट। दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू डू अ बैक फ्लिप। लेट्स डू इट। पहले थोड़ा सा वार्म अप किया, और जब करने की बारी आई तो मैं हेल्प के साथ भी नहीं कर पा रहा था। हेल्प के बगैर तो होगा ही नहीं फिर। बैक फ्लिप का छोड़ो, लेकिन मैं ठीक से लैंड भी नहीं कर पा रहा था। और यही मुझे सपोर्ट के बगैर सीखनी है। मेरा पार्टनर बोल रहा है कि मेरा जंप बहुत ही कमज़ोर है। चलो
अपने जंप्स इंप्रूव करते हैं। सो मैं अपने जंप एंड टक पे फोकस कर रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे उतनी ही बैक फ्लिप अच्छी होगी मेरी। एंड गेस व्हाट, मेरे से वो भी नहीं हो रहे थे। जगह चेंज करनी पड़ी क्योंकि वहां पे ज्यादा स्पेस नहीं थी, बॉल आ रही थी। ये पागल है। तो अभी मेरा फोकस खाली बैक फ्लिप के लैंड करने पे था, इसीलिए मैं अपने टक एंड जंप पे ज्यादा फोकस कर रहा था। और मेरा पार्टनर मुझसे बार बार यही कह रहा था कि तू भारी हो गया है। सच में? फिर मैंने उसे बोला नहीं, करके दिखाया कि मैं भारी नहीं हुआ हूं। और लास्टली बैक फ्लिप लैंड तो हो गई, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुई, क्योंकि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तभी मैं बैक फ्लिप सीखूंगा, वो भी बिना सपोर्ट के। सो सब्सक्राइब। दिस इज ग्रोहन मास्क।